हो गया। चलिए देखिए, हाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज कैसे बनता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखो। इनको जटिल अणु ऐसे ही थोड़ी करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं ना। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है ना। ऐसे एक कार्बन नीचे, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, एक, 6 आ रहा है उसमें पूरे यहाँ तक आ रहा है नहीं? ठीक है। अब देखो 6 कार्बन है, पहले वाले कार्बन पे एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह लगाते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा O, सिंगल बॉन्ड H। अब मेरा एक ठो नियम है, तुम लोग याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है। रूल क्या है कि C3 को छोड़कर, किसको छोड़कर? C3 को छोड़कर छोड़कर सारे कार्बन में जो OH होगा, OH राइट में होगा। कहाँ होगा? राइट में होगा। अब देखो OH राइट में होगा, इसका मतलब क्या है? देखो इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने किसको कहा है छोड़कर? C3। मतलब इस कार्बन को छोड़ दो, इधर OH राइट इधर ही होगा, OH जोड़ दो। क्या जोड़ दो? OH। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH इधर होगा लेफ्ट में, H H H। अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन में, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसमें भी तो इसकी भी संयोजकता 4 होगी, तो CH2OH। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? CH2OH। यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बस तुमको दिमाग में क्या रखना है कि C3 में H राइट तरफ होगा, बाकी सारे क्या होंगे? OH होंगे। क्या होंगे? C3 को छोड़कर दाहिनी तरफ OH होंगे। क्या होंगे? OH। बस इसी को बोलते हैं ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर, या सिंपल ग्लूकोज बोलते हैं। कौन सा ग्लूकोज? सिंपल ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? सिंपल ग्लूकोज, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगर संजू को 1 किलोमीटर पूछता तब कैसे कर दूरी पूछता तो दूरी मान लीजिए पूछता तो 50 20 70 मीटर 50 किलो कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 70 दूरी अभी नहीं दूरी पर आगे पूछेंगे। देखो एक और तरीका लगाने का ना, जब पहला तरीका, दूसरा देखो प्रारंभिक बिंदु लिख देना, प्रारंभिक यानी चल कहाँ से रहा है ना, तो उत्तर दिशा की ओर से चल रहा है ना जी। शुरू में दिया ना, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर शुरू कर रहा है चलना, अब इधर हो गया। अब देखो अभी आगे देखो और आगे बताऊं? चलो देखो नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा तेज नोट किया करिए आप लोग। अच्छा एक रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। इस रिएक्शन को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इसको पढ़ा है? ये क्या है? एल्डिहाइड है, या कीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब यह किसे अब क्रिया करता है एल्कोहल से, OH मतलब एल्कोहल, तो इसमें एल्कोहल दिख रहा है, बहुत सारे एल्कोहल है, ये आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। आपस में देखो क्रिया करके क्या बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपस में देखो क्रिया करेंगे, कौन कौन आपस में क्रिया करता है। तो पांचवा नंबर और पहला नंबर आपस में, यह और यह, मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड और एल्कोहल। क्या? एल्कोहल।
एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था अभी कि इस पे क्या होता है प्लस, इस पे माइनस, इस पे क्या होता है माइनस होता है, इस पे क्या होता है प्लस, यही होता है ना बेटिया, ठीक है। अब देखो यहां से जो H है इस ऑक्सीजन पे मान लो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला, यहां से ये वाला टूटेगा तो H इस पे आके ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। और देखो जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और 5 नंबर से इनके बीच मतलब जुड़ जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसको यहाँ पे बनाते हैं फिर से, ठीक है। इस रिएक्शन को मिटा दूं, इसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। इसको कहीं नोट कर लेना चाहिए था, चलो बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, किससे जुड़े रहेंगे, ऑक्सीजन से। यहाँ पे क्या था, देखो ये क्या है, H है और ये OH हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही रहेगा, यहाँ पे OH होगा, H होगा, H होगा और क्या होगा, OH OH और H, इसको बोलेंगे CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एक आपका H, ठीक है ना। देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ का जो एल्कोहल है ये H है, OH है, ठीक है। यहाँ का जो हाइड्रोजन था यहाँ पे ऑक्सीजन पे, देखो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, ऐसे बॉन्ड रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या था हमारा ये एल्डिहाइड था। तो यह H जाके इससे जुड़ जाता है तो बनता है CHOH, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसी कार्बन से जुड़ा है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा नाम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसको भी बना लो फिर आगे बताऊं। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना, ऐसे OH करके, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है। नोट करो, फिर यहीं पे थोड़ा सा और बता दूं। देखो अब क्रिया होती किसके किसके बीच में है, तो लिख लेना ऐसा करके, C1 व C5 के बीच अब क्रिया होती है, बीच अभिक्रिया होती है, C1 व C5 के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, अब फिर से वही अभिक्रिया होगी तो देखो बनेगा क्या हमारा, फिर से देखना आप लोग एकदम, जो H है अब इस साइड रहेगा और OH इस साइड कर दें, और देखो यहाँ पे जो हमारा OH था तो H वहां पे चला गया, ठीक है। तो अब देखो इनके बीच में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो अब देखो इसमें केवल चेंज, हल्का सा चेंज होता है, ये OH इधर राइट साइड था, H अब राइट साइड है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे OH कहाँ था, राइट साइड, इधर कहाँ है, लेफ्ट साइड। सेम चीज होगा, ग्लूकोज सेम होगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। पूछ देता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बताइए, ठीक है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये अल्फा डी ग्लूकोज था, ये बीटा डी ग्लूकोज है,
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लो, इसके बाद थोड़ा सा अगला टॉपिक है उसको बताऊं। ठंड ज्यादा है आज, पैर गल रहा है। उधर वाला मिटाओ। जल्दी जल्दी आयुष, जल्दी लिखो। चलो, पायरीन नामक एक कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसा कंपाउंड? पायरीन नामक। उसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। उसी स्ट्रक्चर को देख के हावर्थ ने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, मोटिवेट होके उसी से, तो उसे हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मार के चला गया। देखो, पायरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान सुनना। ये पायरीन है, ठीक है। पायरीन एक कंपाउंड है। इसी कंपाउंड से उत्साहित होकर, मोटिवेट होकर, ठीक है, हावर्थ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हावर्थ ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया। तो हावर्थ ने एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया था, देखो ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब देखो सेम चीज है, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, ठीक है ना, है एक ही चीज। अब देखो, इसको हम हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको बनाने का तरीका देख लेना। जो भी राइट की तरफ OH था, उसको कहां तरफ लिखेंगे? राइट के OH को नीचे की तरफ लिखते हैं। किसकी तरफ लिखते हैं? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लिखते हैं। अभी आप लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। अब मैंने बताया हुआ था कि किसमें किसमें अपक्रिया होती है, C1 और C5 में अपक्रिया होती है। तो वो किसके किसके बीच बनता था? C1 और C5 के बीच। किसके किसके? C1 और C5। तो हम कहेंगे E1 हो गया, E2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर कहीं कहीं गड़बड़ हो गया। 1 2, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे। देखो, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो, जो भी कंपाउंड बनेंगे, मतलब जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वह किसके किसके बीच में होगा? C1 और C5 के बीच होगा। किसके? C1 और C5 के बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर है क्या, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना। हाँ, ठीक है, अब देखो सही है। C1 और C5 के बीच स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं कैसे। देखो, मैंने बताया था 1 पे क्या होता है, 1 पे 1 वाले कार्बन पे क्या होता है? एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है। तो क्या होता है? CO। तो अब देखो 1 के बीच में तो ये हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? ऐसे कर लो, बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, राइट की तरफ जो भी OH होंगे, तो केवल और केवल मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में बताया था कि 3 को छोड़कर सब जगह क्या होता है? OH नीचे की तरफ, राइट की तरफ होता है। तो इसको छोड़ दो, OH यहाँ अंदर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे H OH OH और H, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा C2
ओ एच, यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओ एच हो जाएगा और यहाँ पे एच। स्ट्रक्चर बना लेना, हावर्थ स्ट्रक्चर है, इसको हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, हावर्थ संरचना, ठीक है, हावर्थ संरचना। इसको पढ़ाने के बाद छोड़ दूं क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ाएं।